लिविस थ्योरी क्या नहीं बोल सके मालूम है? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है. सो कुड नॉट एक्सप्लेन molecular structure. For example, H2 इसका स्ट्रक्चर बोले अपन क्या है? नहीं बोले, जाके देख लो, आप देख सकते जाके. स्ट्रक्चर नॉट गिवन. वाटर मॉलिक्यूल करे अपन, इसका स्ट्रक्चर बोले नहीं बोले, क्या स्ट्रक्चर है नहीं मालूम हमारे को. CH4 करे, मीथेन इथेन वगैरह वगैरह, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं बोले. ये लिखा रहा हूं क्यों मालूम है? ये एग्जाम्पल दे के, क्योंकि ये पॉइंट को याद रखने के लिए. नहीं तो ये सिर्फ पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, वो बच्चा वो पॉइंट को तो भूल जाता, लेकिन ये एग्जाम्पल रहता ना, याद रखता. मतलब CH4 का स्ट्रक्चर कौन नहीं दिए? लिविस स्ट्रक्चर, लिविस थ्योरी नहीं दी. और H2O का यानी किसका भी नहीं दी. इसका मीनिंग ये हुआ. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड स्ट्रांग है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? H2 में स्ट्रांग है या ऑक्सीजन में स्ट्रांग है या नाइट्रोजन में स्ट्रांग है? ये नहीं बोल सके. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड covalent bond could not explain. Example, strength of bond in H2O could not explain. किसका भी नहीं दिए, यहां तो बता रहे आप लोग. नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ कितना रहता, वो नहीं बोले. बॉन्ड लेंथ इज नॉट, कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट गिवन. फॉर एग्जाम्पल, किसका भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो आप. ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? ये बॉन्ड लेंथ कितना है नहीं मालूम. नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने रहेंगे? 3 बॉन्ड्स रहेंगे. बॉन्ड लेंथ नॉट गिवन. ये भी बॉन्ड लेंथ नहीं दी, यानी किसी का भी बॉन्ड लेंथ नहीं बोल सके. कौन नहीं बोल सके? लिविस थ्योरी. नाउ could not explain exceptions. Example, BeCl2 लो. बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो जरा, कितने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है ना, 4. इसको ऑक्टेट होना बोल तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होना? 6 इलेक्ट्रॉन्स होना. या डुप, हाँ, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 2 है, तो सेकंड शेल, आउटर मोस्ट शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन डालना? 6 होना. या 2 इलेक्ट्रॉन दे देना. इन दे रहा नहीं, इन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना. किसके साथ? क्लोरीन के साथ. बेरिलियम एक क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, समझे? तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए देखो, पहले 2 है, 2 यहाँ शेयर कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यहाँ डाल दे रहा हूँ 2, देखो यहाँ 2 डाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो कितने है, बोलो. ऑक्टेट हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुई. केमिकल बॉन्डिंग होती है को ऑक्टेट होने के लिए. अगर ऑक्टेट ही नहीं हुआ तो बेकार है ना थ्योरी. सो
not get octet configuration. हाँ बोलो. हाँ इसमें है. अच्छा ये नहीं डालना बोल रहे हैं आप, अंदर के नहीं डाल. तो कितने हुए बेटा? ऑक्टेट रूल नहीं मिला इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो केमिकल बॉन्डिंग के बाद भी उसको इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. दिस मॉलिक्यूल has less electrons to octet even after chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग होती है को ऑक्टेट होने के लिए. अगर केमिकल बॉन्डिंग के बाद भी ऑक्टेट नहीं हुआ तो डिफिशिएंट है वो. और एग्जाम्पल, सल्फर कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. कितने इलेक्ट्रॉन होना ऑक्टेट होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है. वो 2 है तो ऑक्टेट हो जाता हूं. लेकिन SF6 में फ्लोरीन में कितने हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. इसको 1 होना है. तो कितने फ्लोरीन सल्फर के साथ अटैच होना? 2 होना, लेकिन 6 हो जा रहे. इन SF6 sulfur gets more electrons than required. देखो बेटा, सल्फर, ये फ्लोरीन तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन से? पहले ही 6 है ना. सो इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस फ्लोरीन की वजह से भी और 6 आ गए. टोटल कितने हो गए? 12. तो होना कितने? 8 होना है ना. 12 है तो इलेक्ट्रॉन रिच बना या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच. दिस इज इलेक्ट्रॉन rich molecule. Favor of ionic bond formation. Electronegativity difference should be more than 1.3 between 2 atoms. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिफरेंट एटम्स. ये डिफरेंट एटम्स मिलके बनाएंगे. नेक्स्ट, cation formed by larger atom. लार्जर एटम कहां पर है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल. एंड एनियन formed by smaller
आटम कहां पर है वो? राइट साइड, राइट ऑफ पीरियड टेबल। नेक्स्ट, cation formed by atom having less ionization enthalpy, and cation by anion by more आयनाइजेशन एंथैल्पी। सीधा लिख दे रहा हूं मैं, ज्यादा लंबा नहीं करके। केटियन, एनियन, साइज लार्ज, स्मॉल। ये कहां कौन रहेगा? लेफ्ट साइड। ये कहां रहेगा? राइट साइड। नाउ ionization enthalpy less, more, electron gain enthalpy more, electron gain enthalpy less। मैं गलत हूं, ये more। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मोर, इसका लेस। ये कौन बनाएगा? स्टेट, कौन से स्टेट वाला बनाएगा? है सॉलिड। सॉलिड में कौन है? मेटल्स। और ये कौन नहीं है? जनरली गैसेस, यानी नॉन मेटल्स। हो गया। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम्स, सेम और डिफरेंट एटम्स। सेम एटम वाले क्या बनाएंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट। सेम एटम्स को क्या बोले अपन? आइसो। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेम एटम्स, नॉन पोलर। होमोएटॉमिक, डिफरेंट एटम्स, polar. Atoms may belongs to same group and period. Same group and period दोनों सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? H2 मॉलिक्यूल। H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2 है। पहला हाइड्रोजन और सेकंड हाइड्रोजन सेम पीरियड सेम ग्रुप में है। देख लो बेटा, एटम्स में बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड। एग्जाम्पल, H2O। हाइड्रोजन किसका है? फर्स्ट ग्रुप। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? नहीं, आईपैक में बोलो। 16th ग्रुप। और एक एग्जाम्पल, NH3। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, नाइट्रोजन 15th ग्रुप। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड।
weaker than ionic, but In yes. if cage structure is formed by covalent bond, it will be stronger than ionic bond. Example, diamond cage structure stronger than NaCl. NaCl से भी स्ट्रॉन्गर रहता। हो गया बेटा?